बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जनसुराज को मिली बढ़त पर पार्टी के नेता गदगद नजर आ रहे हैं। चुनाव परिणाम पर प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ये शुरुआत थी। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं पटना सिटी से जनसुराज के कद्दावर नेता मोहम्मद शहजाद ने उपचुनाव के परिणाम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि चुनाव पूर्व पार्टी की विशेष तैयारी नहीं होने के कारण पार्टी के द्वारा फिर भी अच्छा प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिहार का जो ये उपचुनाव था उसमें हमारे सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी ने बड़ी मजबूती से चारों जगह पे इलेक्शंस लड़ा, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में। और ये बात आप जान लीजिए कि इस पार्टी का जो जन्म हुआ है अभी शुरुआत है और इलेक्शन से मात्र 4 दिन पहले लोगो मिला। इस आप समझ लीजिए कि इस 4 दिन की पार्टी ने तमाम उन चारों जगह पर जाकर के अपने आप को पूरी कोशिश किया अवाम और जनता के सामने अपनी बातों को रखने के लिए। जबकि वहाँ पे माननीय प्रशांत किशोर जी जिस तरह से 2-2.5 साल से कैंपेनिंग लगातार गांव टू गांव कर रहे थे, उस क्षेत्र का उन्होंने अभी दौरा नहीं किया था। उसके बावजूद भी वो मजबूती से उपचुनाव में उस जगह पे उतरे जहाँ पे उनका कोई कैंपेनिंग नहीं हुआ था। तो सम टाइम के अंदर में चारों जगह पे जितनी मजबूती से जनसुराज ने अपने कदमों को रखा है और जिस तरह से आप इमामगंज में आप देखिए जीतते जीते समझिए कि जनसुराज हारा है। आप उसको हार नहीं बोल सकते हैं, उसको एक बड़ी जीत बोल सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। तरारी और रामगढ़ का क्या कहना है? और तरारी और रामगंज में मैंने पहले भी बताया कि मात्र 4 दिन पहले लोगो मिला था हमारी पार्टी को, जिसमें हम लोग वहां पे अभी अपनी मजबूती से शाखा को नहीं पहुंचा सके हैं। और अभी तो हमारा संगठन भी नहीं है। ये बात आप जान लीजिए कि अब संगठन मजबूती से बनेगा और जहां जहां पे जो कमियां इस बार उपचुनाव में नजर आई है, हम लोग वहां पे मजबूती से अपने आप को रखेंगे। और ये बातें सामने आ गई है कि जनसुराज जिस तरह से बेलागंज और इमामगंज में मजबूती से अपने आप को वहां पे प्रेजेंटेशन दिखा चुका है, तमाम पार्टियां बौखला चुकी हैं और तमाम पार्टियां को ये बात का अंदेशा हो चुका है कि आने वाले 2025 में जो है जनसुराज सबको उखाड़ फेंकेगा। बीजेपी की बी टीम का आरोप लग रहा है जनसुराज पर। देखिए तमाम पार्टियां जिस तरह से बौखलाई हुई हैं वो तो क्लेम कहीं ना कहीं करेंगी ही कि भाई ये जो टीम आई है ये बीजेपी की बी टीम है। सवाल ये है कि मेरी टीम है इंटायर 243 सीट पे इलेक्शन लड़ेगी, ना कि 242 सीट पे इलेक्शन लड़ेगी। और जिस तरह से इमामगंज में आरजेडी को जिस तरह का वोट आया है, वो वोट जो आया है ये बात आप जान लीजिए जनसुराज के कारण ही उतना उनको आया है। नहीं तो अगर जनसुराज अगर इमामगंज में नहीं हुआ होता तो जिस तरह से जीतन राम मांझी हारे हैं वो भारी मतों से जीतते। वो जो जनसुराज को वोट आया है वो सारा वोट जीतन राम मांझी को चला जाता। ये बात आप समझ लीजिए। तो 37,000 वोट जिस तरह से इमामगंज में ला करके उन्होंने दिखाया है, हमारी जनसुराज ने दिखाया है, वो तमाम जनता पूरी उम्मीद थी कि जनता मजबूती से जनसुराज को रखेगा। लेकिन हम लोग वहां पे अभी कैंपेनिंग मजबूती से नहीं कर पाए थे, जिसके कारण कुछ वोटों से हम लोग को हार। उम्मीद तो जनता को थी कि देश के सबसे नामी राजनीतिकार है, चाणक्य कहा जाता है प्रशांत किशोर को, तो उम्मीद ये थी कि एक सीट तो जरूर जीत पाएंगे। देखिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की और मैंने फिर कहा कि ये 4 दिन की एक तरह से आप समझ लें कि 4 दिन की पार्टी थी। 4 दिन पहले सिर्फ लोगो हमारी पार्टी को मिला है और हमारी पार्टी को बने हुए भी 1.5-2 महीना ही हुआ था और उपचुनाव सामने आ गया। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत बांधा और हिम्मत के साथ तमाम चारों सीट पे हम लोगों ने मजबूती से इलेक्शन लड़ा और तमाम जनता ने सपोर्ट किया और एक समर्थन दिया। एक नई पार्टी को 17,000 और 37,000 वोट लाना एक मायने रखता है। 10% अप्रोक्स वोट जनसुराज को आया है, जिसमें आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देखिए 11% वोट आया है। तो एक नई पार्टी को 10% वोट आना एक मायने रखता है। आगामी विधानसभा चुनाव में ये तस्वीरें बदलेंगी। ये तस्वीरें ऑब्वियसली बदलेंगे, इसलिए कि जिस तरह से 65-70% पे इंटायर बिहार के दौरा हमारे प्रशांत किशोर कर चुके हैं। हम लोग मजबूती से वहां पे अपनी आवाज़ों को पहुंचा चुके हैं। आप देखेंगे ये 2025 का चुनाव एक अलग चुनाव होगा, ये बात आप समझ लीजिए। ये 37,000 जो इमामगंज में जो वोट मिला है वो 70,000 में तब्दील होगा, ये बात आप देखेंगे। और तमाम बिहार में 243 सीट पे इंटायर पार्टियों को आप देखेंगे किस तरह
तरह से खात्मा होगा। तमाम जनता को ये बात समझ में आ चुका है कि रोजगार और पलायन रोकने की अगर जो बात होगी वो प्रशांत किशोर ही करेंगे, और बिहार के नक्शा को जो बदलेंगे वो प्रशांत किशोर ही बदलेंगे।